जय श्री राधे। माघ मास महत्तम अध्याय 11वां और 12वां। यमदूत ने कहा, हे वैश्य पुत्र, धर्मराज ने जिस गूढ़ रहस्य को मुझे स्वयं बताया है उसे ध्यान देकर सुनो। महात्मा पुरुषों के निकट यम के दूत भूलकर भी नहीं जाते हैं। जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, यमदूत उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकते। यमुना जी के भाई यम का आदेश है कि वे दूत वैष्णवों के समीप जाने का साहस ना करें। जो प्राणी किसी भी रीति से श्री हरि की आराधना करते हैं, वे यदि पापाचार भी करते हों तो उनके पास यमदूत नहीं आते। जिस प्राणी के घर जाकर वैष्णव भोजन करता है, वह घर पवित्र हो जाता है। वैष्णवों के संगत में आने मात्र से ही प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि वैष्णव स्वर्ग को जाता है। हे तात, जो ब्राह्मण होकर भी विष्णु भगवान का भक्त नहीं होता, वह चांडाल के समान है। जो शूद्र होकर भी विष्णु भक्त है, वह सदैव पूजनीय है। विष्णु भक्त के पितर स्वतः तर जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भक्तों की सेवा करता है अथवा उनसे प्रीति करता है, वे भी दिव्य लोक पाते हैं। जो प्राणी मरते समय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए प्राण त्यागता है, उसे यमलोक के दर्शन नहीं होते। जो प्राणी ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र का जाप करते हैं, जो प्राणी श्री कृष्णम शरणम मम अथवा ओम नमो नारायण इन अष्टाक्षरी मंत्रों का जाप करते हैं, वे परम वैष्णव कहे जाते हैं। ऐसे प्राणी समस्त सुखों को भोगकर अंत समय वैष्णव रूप धारण करके विष्णु लोक में निवास करते हैं। यमदूत बोला, जो प्राणी मोक्ष की कामना करते हैं, उन्हें शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस स्वरूप में विष्णु पूजन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। शालिग्राम पूजन करने से प्राणी को प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप है। उनके पूजन से प्राणी के कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमेशा शालिग्राम में विराजते हैं। इसी कारण यह सर्वविदित है कि जिसने शालिग्राम पूजन कर लिया, उसने समस्त पृथ्वी का दान कर दिया। अब 12 शालिग्राम शिलाओं के पूजन का फल सुनो। स्वर्ण कमल द्वारा 12 कल्प तक 12 लिंगों का फल एक बार शालिग्राम के पूजन से होता है। जो 100 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है, वह वैकुंठ भोगने के बाद चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी के सुखों का सेवन करता है। जो शालिग्राम की सदा पूजा करता है, वह वैकुंठ पाता है। शालिग्राम पूजन मात्र से तीर्थ दान यज्ञ आदि कर्मों के फल अपने आप ही प्राप्त होते हैं। परम नाटकीय भी शालिग्राम पूजन के प्रभाव से दिव्य लोक प्राप्त करता है। शालिग्राम का अभिषेक करने से समस्त तीर्थों के स्थान का फल मिलता है। विधि विधान से पूजन करने वाला कली काल में भी विष्णु लोक प्राप्त करता है। सहस्त्रों शिवलिंग दर्शन एवं पूजन स्तुति से प्राप्त होने वाला फल शालिग्राम के एक दिन के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम निवास करते हैं, उसके पास समस्त देवता महात्मा रहते हैं। जो शालिग्राम के सामने श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ 100 कल्प तक स्वर्ग में रहते हैं। जो शालिग्राम शिला का जल पीते हैं, उन्हें अमृत पान का फल प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम शिला विराजती है, वहाँ से 3 योजन तक की परिधि में किया गया धर्म कार्य 100 गुना फल देता है। साधारण जल में माघ स्नान करने से गिरिराज का फल होता है। समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष का, और सागर स्नान करने से 1 मास का, और गोदावरी स्नान करने से 6 मास का, और गंगा स्नान से पूर्ण वर्ष का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम के जल से स्नान करने पर 12 माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। इस जल में सहस्त्रों तीर्थों के स्नान से भी अधिक फल प्रदायिनी शक्ति होती है। इस जल को पीने वाला
मोक्ष पाता है। यदि इसके समीप कोई कीड़ा तक मर जाए तो वह भी वैकुंठ जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने वाला समस्त पृथ्वी दान का फल पाता है। जो शालिग्राम का क्रय विक्रय करता और सहयोग करता है वे महानरक पाते हैं। इसका क्रय और विक्रय निषेध है। हे साधु, प्राणी को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उसके द्वारा समस्त पाप नष्ट होते हैं। हरि नाम स्मरण मात्र से समस्त बाधाएं नष्ट होती हैं। उनकी शरण में जाने पर यमराज भी उस प्राणी का अनिष्ट नहीं कर सकता। वैष्णव को शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।